ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि विदेश में अगर पढ़ाई करनी हो तो स्टेम कोर्सेज में क्या बढ़िया ऑप्शन है, क्या कॉस्ट आती है, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जसवीन कौर जी के पास। जसवीन जी, ये बताइए कि अगर हमने कोर्स लॉक कर लिया कि हमें करना क्या है, कंट्री और इंस्टीट्यूट इन दोनों में किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कैसे दोनों का तालमेल बनाना चाहिए? सर, जैसे कि सपोज़ हमने कोर्स लॉक कर दिया है लेकिन कंट्री हमें चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले, अब हर एक कंट्री का डिफरेंट बजट होता है सर। तो स्टूडेंट की चॉइस होती है कि मुझे इसी कंट्री में जाना है, क्योंकि किसी का होता है कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे है, मेरी फैमिली वहाँ पे, मेरा कज़न वहाँ पे है। एक तो ये होती है, एक ये ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो स्टूडेंट उस कोर्स के लिए, उस कंट्री के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। सेकंड, उसके अलावा सर एक ऑप्शन ये भी होता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में होती है। अब जैसे हम इटली को ले लें तो इटली में ऑलमोस्ट जितने हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पहले जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसी के बिहाफ में वो वर्ल्ड वाइड उनके पास 150 सीट्स होती हैं हर कोर्सेज़ की, हर कॉलेजेस में। उसी के बिहाफ में सर वो कॉलेज चूज़ करते हैं और उसी के बिहाफ में उनका सिलेक्शन होता है। और जो कंट्री का तालमेल सर होता है, ये पूरा ओवरऑल एक बच्चे की प्रोफाइल, बच्चे का बजट और बच्चे की चॉइस, ये तीनों चीज़ों को, कैंडिडेट की तीनों चीज़ों को मिक्स करके ही ये तालमेल सर फाइनल हो पाता है जी। और पुण्य, आपसे हमारा सवाल ये होगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके कई उसके जो क्या बोलते हैं लक्ष्य हो सकते हैं हमारे, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक जो उसमें जो बेसिक गोल सबके हाथ में होता है वो है कि रिटर्न क्या आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बात करते हैं अगर विदेश में पढ़ाई की बात आती है तो, क्योंकि ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। ये बताइए कि क्या कॉस्ट और जो रिटर्न आना है, यानी जो मेरा करियर बनेगा, जो मेरी कमाई होगी, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा, या ऐसा नहीं है तो फिर बेस्ट प्लानिंग कैसे करते हैं वो, और हमारा थिंकिंग, हमारे सोचने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या कैसे हम अपने आप को प्लान करना चाहिए, क्या चीज़ को पहले सोचना चाहिए, क्या चीज़ को बाद में, ताकि एक बैलेंस्ड रिटर्न हमें मिल पाए। तो हमें दोनों चाहिए आपसे सलाह, एक तो कि जिसमें हो सकता है कि जोखिम ज़्यादा हो मगर रिटर्न ज़्यादा हो, लेकिन एक जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच हो। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, इस केस में अगर आप बिल्कुल बेहतरीन इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ उसका क्या कॉस्ट है, अगर आप अमेरिका में टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या अगर आप कनाडा में टॉप 5 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यूनाइटेड किंगडम में टॉप 5 में जा रहे हैं, तो उनका कॉस्ट जनरली हाई होएगा, बट आपको रिटर्न उस पर 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स मिल जाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है कि उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलना, कि अगर आपने पहले ही उसमें दाखिला अगर आपको मिल गया और आपने सक्सेसफुली वहाँ से ग्रेजुएट आप कर गए, तो एक मैसेज चला जाता है एम्प्लॉयर्स को, जो कंपनीज होती है, कि इस बच्चे में मेरिट है, ये बच्चा होशियार बच्चा है कि उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम फैमिली के साथ जब मीटिंग रखते हैं, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि अगर आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है कि उसको टॉप कंपेटिटिव कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आप किसी तरीके से कोशिश करके बजट मैनेज करिए। अगर आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप लिक्विडेट करना चाहते हैं, या स्टूडेंट लोन है जो अगर आपको इजीली मिल जाता है, तो आप उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को भेजिए, क्योंकि वो आपको उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और दूसरा होता है कि जब स्टूडेंट्स बेस्ट में नहीं उनको एडमिशन मिल सकती, उसके बाद हम फिर ऐसा हम उस हिसाब से उनकी प्लानिंग चूज करते हैं कि हम जिस कोर्स को वो पढ़ना चाहते हैं वो उस कंट्री में वो कोर्स करने के लिए जा रहे हैं जो जिस कंट्री की उसमें महानता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका में सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए अगर टियर 2 कॉलेज में भी अमेरिका में चले जाएंगे तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी कंपेयर टू से यूनाइटेड किंगडम में टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप
इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और साइंस को इकट्ठे जोड़ के अगर कुछ करना चाहते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कंट्रीज काफी अच्छी मानी जाती है। तो या तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज में मिल रहा है तो आप कॉस्ट को ना देख के किसी तरह अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप जाइए, ये हमारी एडवाइस रहती है पेरेंट्स को। और दूसरी चीज, अगर आपको बेस्ट कॉलेज में नहीं मिल रही तो आप कोर्स देखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उस कोर्स के हिसाब से देखिए कि कौन सी कंट्रीज में पोटेंशियल है। बात बिल्कुल क्लियर आपने कर दी। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब मैं समझता हूँ मिल गया होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है टाइमिंग की, आप जल्दी प्लानिंग शुरू करें। दूसरी बात यह है कि जो पुण्य ने बताया, अगर बेस्ट आपको चाहिए तो आप कॉस्ट की चिंता मत कीजिए, अदरवाइज आप जरूर कॉस्ट को घटाने की कोशिश कीजिए। और उसका सही तरीका यह है कि बैलेंस करें सब चीज़ों को, जिसमें कि कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोर्स और कंट्री और इंस्टीट्यूट, ये सबको मिला के एक बैलेंस आप कर सकते हैं। ये चर्चा तो असीमित जा सकती है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।